जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया अपने घर पर होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो घर पे रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो। तो देखिए आज थोड़ा सा इसमें हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो वर्ग 3 का पेपर के रिजल्ट का इंतज़ार चल रहा है, ये आखिर कब तक चलना है, कब समाप्त होगा, होगा भी कि नहीं होगा। जैसे पेपर 2-3 सालों बाद हुआ है तो रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए रिजल्ट के लिए जो मुख्य बातें हैं वो एक थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। कई सारे बच्चों का बहुत बार फ़ोन आ रहा था कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, आप कोई वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। तो देखिए ऐसे ही ज़बरदस्ती वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, कोई अपडेट था नहीं अभी तक, तो क्या ही वीडियो बनाता, आपका टाइम वेस्ट करूं, उसके लिए बहुत सारे वीडियोस बन ही रहे हैं, आप देख के कर ही लेते हैं अपना समय, ठीक है। तो एक तो थोड़ा सा अपडेट ये है, आप सबको पता है कि मैप आईटी ने जांच की थी और मैप आईटी जांच जब कर रही थी तो मैप आईटी की जांच में मैप आईटी ने खुलासा किया है कि जो पेपर आपका लीक हुआ था वो बाहर से सॉल्व हुआ था। मतलब जो स्क्रीन शॉट वायरल हुए थे वो सेंटर में से नहीं खींचे गए थे, उसको इस तरीके से उन्होंने बोला है कि भाई वो कहीं बाहर कनेक्ट था। मतलब आप यहाँ पेपर दे रहे हैं, आपका कंप्यूटर कोई बाहर कनेक्ट है, वहाँ से उसके स्क्रीन शॉट वायरल हो गए थे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि भाई अब रिपोर्ट भी कह रही है कि पेपर लीक हुआ है। तो अब ये केवल एक पेपर लीक हुआ है कि सभी शिफ्टों के पेपर फिक्स थे, हर शिफ्ट के पेपर बिके हैं कि बस एक ही पेपर शिफ्ट का पेपर बिका है, ये सब जांच होनी चाहिए। हालांकि ना ही सरकार इतनी जवाबदार है, ना ही आप लोग इतने जवाबदार जिम्मेदार हैं, आप लोग इतनी मांग रख सकें कि भाई इसकी जांच कराओ, ऐसा है नहीं। तो इसकी जांच तो मुश्किल ही है हो, लेकिन कोर्ट कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं कि अच्छा करेगा। कोर्ट में केस चल रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो यदि पेपर लीक नहीं हुआ है तो जो बच्चे 2 साल 3 साल से मेहनत किए हैं उनका रिजल्ट जल्दी आना चाहिए। यदि पेपर लीक हुआ है तो भाई सबसे पहले तो ऐसे लोगों पे कार्यवाही होनी चाहिए ना जिनकी वजह से पेपर लीक हुआ। लेकिन होता क्या है, सरकार को ये कंफर्म हो जाता कि पेपर लीक हो गया मान लो तो सरकार पेपर रद्द कर देती है और ऐसे लोगों का बचाव कर लेती है। अब ये सभी कारण हैं और इन सभी के पीछे कहीं ना कहीं आप और हम भी हैं, क्योंकि जब हमें ज़रूरत थी अपने हक की मांग करने की, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने की, तब हम कोई नहीं खड़े हुए। तो आप में से कोई भी नहीं आए, बहुत प्रयास किया अलग अलग शिक्षकों ने, हम भी गए और भी बहुत सारे शिक्षक हैं, लेकिन 500 बच्चा भी इकट्ठा नहीं हो पाया। तो क्या ही किया जा सकता, आप बताओ, ऐसे में कुछ हो नहीं सकता। तो फिर जब कुछ हो नहीं सकता तो जैसा चल रहा है सिस्टम वैसा चलता रहेगा। तो हम उसी हिसाब से बात कर रहे हैं कि सिस्टम कैसा चल रहा है। तो देखिए ये रिपोर्ट एक आ चुकी है, अब कोर्ट के पास केस है, कोर्ट क्या करता है वो आगे देखा जाएगा, वो कोर्ट के हाथ में है। जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो आगे पता चलेगा। अभी यदि हम बात करें तो देखिए सरकार अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रही है कि रिजल्ट दे दे। सरकार ने जैसे पुलिस के पेपर का रिजल्ट जल्दी दिया, पुलिस का फिजिकल जल्दी जल्दी उन्होंने कराया, तो सरकार तो चाह रही है कि चीज़ें जल्दी हो जाएं और एक बार रिजल्ट आ जाए, ये सारी चीज़ें आ जाएं, तब थोड़ा सा इन सब चीज़ों को कार्यवाही होने में और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सरकार चाह रही कि रिजल्ट जल्दी आ जाए और संभवतः अभी पंचायत चुनाव है तो चुनाव लगेंगे तो आचार संहिता आ जाएगी, आचार संहिता आ जाएगी तो फिर रिजल्ट आ नहीं पाएगा, तो फिर आपका रिजल्ट 1-1.5 महीने और अटक जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपका रिजल्ट जो है वो इस महीने के लास्ट में, मई लास्ट में या फिर जून फर्स्ट वीक में, इन 2 महीनों में मुझे लग रहा है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। या तो मई के लास्ट तक आ जाएगा या जून के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आना चाहिए, आचार संहिता लगने के पहले। और एक और बात है कि पद वृद्धि की। देखिए पद वृद्धि के लिए भी हम सभी ने बहुत मांगे रखी, सभी शिक्षकों ने सभी जगह अलग अलग, मैं भी भोपाल भी गया, हम 2 बार भोपाल भी गए, दमोह में भी हमने धरना प्रदर्शन किया और सारी चीज़ें की कि भाई पद वृद्धि होनी चाहिए। और उम्मीद है कि पद वृद्धि होगी और कुछ ना कुछ कारण है तो चलो ठीक है, कुछ नहीं तो चुनाव की वजह से तो होगी। अभी देखो पंचायत चुनाव होने थे तो बहुत सारी घोषणाएं कर दी गई, तो अगले चुनाव है तो चुनाव के पहले पद वृद्धि ज़रूर होगी। और बहुत ज़्यादा नहीं तो अभी 5-5.5 हज़ार वैकेंसी हैं, बढ़ा के 10-12 हज़ार कर दें उतनी ही बहुत हो जाती हैं। 10-12 हज़ार कर देंगे तो उतनी भी बहुत हो जाएंगी, 50,000-51 हज़ार करने की जगह। तो लगता है मुझे कि पद वृद्धि होगी, 10-12 हज़ार तक की पद होंगे जिन पे वैकेंसीज आपकी भरी जाएंगी
तो देखते हैं उसके लिए भी संभवता है, और बाकी आगे देखते हैं कि क्या निर्णय रहता है, क्या चीज़ें रहती हैं। रिजल्ट के भी चांसेस हैं कि अभी मई जून तक तो आएंगे। बाकी उसके बाद कोर्ट का क्या डिसीजन होता है वो एक अलग बात है। कोर्ट क्या करती है, कोर्ट कब स्टे लगाती है। बस प्रयास यही था, आंदोलन करने का उद्देश्य ये था कि चीजें जल्दी हो जाएं, लेकिन तब बच्चों ने सपोर्ट नहीं किया। यदि बच्चे सपोर्ट करते, आप देखो एनटीपीसी में बच्चों ने सपोर्ट किया तो एनटीपीसी ने एक दिन में घोषणा कर दी कि भैया हम रिजल्ट रिवाइज करेंगे। रिजल्ट रिवाइज करा दिया, सीबीटी 2 की डेट आ गई, पेपर होने लग जा रहे हैं। तो वही है कि यदि आप खुद से ये चीजें मांग करते हो, सरकार आपकी बात को सुनती तो चीजें जल्दी हो जाती। अब हो क्या रहा है, अब केस चल रहा है कोर्ट में, कोर्ट पता चला रिजल्ट आ गया और उसके बाद स्टे लगा दे, कुछ भी लगा दे, तो वो चीजें समय खराबी ही है। तो अपेक्षा यही है कि चीजें हमारे साथ, आपके साथ अच्छी होंगी। जिन बच्चों ने 2-3 साल मेहनत की है उनको अच्छा रिजल्ट मिले। ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और आगे की पेपर और वैकेंसीज जल्दी आती रहें। जैसे टाइम टेबल तो अपडेट कर दिया है, अब वो वैकेंसीज भी आने वाली हैं, और वो कितने अच्छे तरीके से होंगी ये नहीं पता। लेकिन हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। और मुझे लगता है कि भाई 5000 वैकेंसी आती हैं, तो आप मान के चलो कि 5000 में से आपको 3000 वैकेंसी हैं जिन पे मौका मिल रहा है। 2000 ठीक है, 2000 रिजर्व कैटेगरी की हो जाती हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं तो वो 2000 वैकेंसी बिक जाएंगी, लेकिन 5000 में से 3-1000 तो ऐसी होती हैं जो ईमानदारी से भरी जाएंगी। उन 3000 पे पढ़ाई करें, उन 3000 पे लड़ाई करें, उन 3000 के लिए अच्छे से मेहनत करें, और आगे आने वाली वैकेंसीज में आप सभी सफल हों। और जैसे ही कोई नया अच्छा अपडेट आएगा तो हम फिर से एक बार मिलेंगे। मई लास्ट में या जून में मुझे लगता है कि रिजल्ट आना चाहिए, आचार संहिता लगने के पहले, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट का कुछ और अपडेट होगा हम फिर से मिलेंगे, तब तक सभी पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।